बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नसरीन। आज हम जो हर्बल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाली अहम चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है हल्दी। हल्दी एक मसाला जो आम तौर पर हिंदुस्तानी और मशरक़ वस्ता के खाना पकाने में लाज़मी जुज़ समझा जाता है, उनमें से एक है। हल्दी ना सिर्फ़ खाने पकाने का अहम ज़रिया है बल्कि ये सदियों से अपनी दवाई ख़ुसूसियात की वजह से काबिल एहतराम है। इसमें मौजूद कुरकुमिन एक एलिमेंट है जो कि इसके बहुत से फ़वाइद अपने अंदर समाए हुए है। करकुमिन का इसमें होना हमारे जिस्म में मौजज़ाती अफ़ाल सरअंजाम देता है। हल्दी जिस्म को हर तरह से फ़ायदा देती है। हल्दी का इंटेक भी फ़ायदा देता है और इसका लेप भी फ़ायदा देता है। अंदरूनी तौर पर भी हल्दी फ़ायदा देती है और बैरूनी तौर पर भी। इसलिए आज हम हल्दी के मुतालिक उसके फ़वाइद जानते हैं और एहतियाती तदाबीर के बारे में जानते हैं कि किस तरह हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है और नुकसान से बचा जा सकता है। सबसे पहले हल्दी में मौजूद कुरकुमिन जो एलिमेंट है वो सोज़श को ख़त्म करता है, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। हल्दी में मौजूद ये कुरकुमिन जोड़ों के दर्द, गैंठिया और किसी भी किस्म के अंदरूनी ज़ख़म से होने वाली सोज़श को ख़त्म करता है। ये मेरी एक आज़मूदा बात है कि एक दफ़ा मैं सीढ़ियों से गिरी और यकीन करें सीढ़ियों से फर्स्ट स्टेप से मैं लास्ट स्टेप पे गिरी। मेरे बैक के जो मोड़े हैं वो हिल गए थे। लेकिन मैंने उनकी बहुत एलोपैथिक इलाज करवाया। एंड पे मैंने अपना ये हल्दी दूध वाला फार्मूला इस्तेमाल किया। यकीन करें 1 हफ़्ते के अंदर वो जो मोरों का मसला था, जोड़ हिल गए थे, वो ख़त्म हो गए। तो आप ये कह सकते हैं कि अंदरूनी किसी भी किस्म का ज़ख़म हो, ख़ास तौर पर हड्डियों का, उसमें जो सोज़श होती है उसको ख़त्म करने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। एंटीऑक्सीडेंट हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है जो जिस्म के नुकसानदेह खुलियों से बचाता है, कैंसर और बुढ़ापे से बचाता है, क्योंकि इसमें जो कुरकुमिन है वो आज़ाद रेडिकल को बेअसर कर देता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब जो स्ट्रेस होती है उसको ख़त्म करता है और जिस्म को रिलैक्स रखता है। इस तरह ये डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों के लिए बेहतरीन दुआ है। दिल की सेहत के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए हल्दी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, खून को जमने से रोकती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है और सेहत को बरकरार रखती है। इसलिए ये शरियानों में होने वाली ब्लॉकेज को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से दिल की सेहत सही रहती है और इंसान फालज और दिल के दौरे जैसे मरज़ से बचा रहता है। कैंसर हल्दी में कैंसर मुखालिफ खसूसियात हैं जो कैंसर की होने वाले खुलियों की नशोनुमा को रोकते हैं। ट्यूमर अगर ऑलरेडी है तो उसके साइज़ को कम करता है और इसके मज़ीद फैलाव को रोकता है। इसलिए कैंसर के मरज़ में हल्दी को एज़ अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी में मौजूद न्यूरोप्रोटेक्टिव एलिमेंट जो होता है प्रॉपर्टी, वो इस तरह है क्योंकि ये खाने को हज़म करता है, किसी भी किस्म की ब्लॉकेज नहीं होने देता, खून को साफ़ रखता है, कोलेस्ट्रॉल से बचाता है। तो इसी तरह दिमाग तक खून की फ़राहमी में अहम किरदार अदा करता है। किसी भी किस्म की अगर ब्लॉकेज होती है तो वो ख़त्म करता है, जिसकी वजह से हमारा दिल के साथ साथ दिमाग भी दिमागी ट्यूमर से बचा रहता है और इन्फ्लेमेशन से बचता है। हल्दी का हाजमे में बेहतरीन रोल है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये अफारे, गैस और बदहज़मी को ख़त्म करती है। जो करकुमिन एलिमेंट है वो हाजमे में तेज़ी लाता है, मेटाबॉलिज्म तेज़ करता है और आंतों की सोजश में अहम किरदार अदा करता है और सोजश ख़त्म करता है। हल्दी एंटीबॉडी की पैदावार को तेज़ करती है, इन्फेक्शन से लड़ती है और इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करती है और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्म में पैदा होने वाले पैथोजेंस हैं उनके ख़िलाफ़ ये मदाफ़त पैदा करती है। अगर जिल्द को बैरूनी तौर पर कोई ज़ख़म हो जाए या अंदरूनी तौर पर ज़ख़म हो जाए तो इसका इस्तेमाल ज़ख़म को भरने में अहम किरदार अदा करता है। ज़ख़म को भी ख़त्म करता है और उसकी होने वाली सोजश जिसकी वजह से जिस्म में दर्द होता है उसको ख़त्म करता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल हमारी जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल हमारे जिस्म की, अपने चेहरे की बारीक लकीरों और झुर्रियों को ख़त्म करता है, उम्र में कमी का बायस बनता है और इसके इस्तेमाल से जल्द बुढ़ापा नहीं आता। आँखों की सेहत हल्दी उम्र से मुतल्लिक
میکولر انحطاط اور موتیا بند کرنے کے خطرات کو کم کرتی ہے۔ مطلب کرکومین اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہونے کی وجہ سے یہ آنکھوں کو نقصان سے بچاتی ہے اور ہمیشہ روشنی برقرار رکھتی ہے۔ اس لیے ہلدی کا ریگولر استعمال ہماری آنکھوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ہلدی کا استعمال دانتوں کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کے دانتوں میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو پیسٹ کے ساتھ ہلدی کا استعمال دانتوں کی سوزش ختم کرتا ہے، سانس کو تر و تازہ کرتا ہے، منہ میں موجود نقصان دہ بیکٹیریاز کو ختم کرتا ہے اور دانتوں کو چمکاتا ہے۔ وہ عورتیں جن کو ماہواری میں مسئلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تکلیف کا باعث بنتا ہے، ان کے یہ درد کو کم کرتا ہے، اپہارا اور موڈ میں جو تناؤ ہوتا ہے، سٹریس ہوتی ہے، اس کو ختم کرتی ہے۔ یہ پروسٹیٹ گلینڈز کو بھی کم کرتا ہے جو ماہواری کے درد اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ ہلدی کا ریگولر استعمال ہمارے جو پھپھڑے ہیں، ان کی برونکائٹس ہیں، ان میں ہونے والی الرجی کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس کا استعمال انفلیمیشن سے بچاتا ہے اور پھپھڑوں کو بہتر طور پر کام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہلدی کے موضوع میں یہ موضوع کم نہیں ہے کہ یہ نہ صرف ہمارے دعاؤں میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ دلہنیں اور عورتیں، حتیٰ کہ بہت بڑی مہارانیاں اور بادشاہ شروع زمانہ سے ہی اس کا لیپ اپنی خوبصورتی میں اضافے کے لیے کرتے آئے، اور آج بھی ہمارے ابٹن اور زیادہ تر جو میڈیکل اور فیشنیبل یا آپ سمجھ لیں خوبصورتی کو بڑھانے والی چیزیں ہیں، ان میں ہلدی کا استعمال بہت لازمی عنصر سمجھا جاتا ہے۔ اب ہلدی کو استعمال کرنے کے لیے ہلدی ہم دودھ میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن 1 سے 2 چائے کا چمچ ڈیلی کے طور پر۔ اس کا زیادہ استعمال آپ کے جسم میں گرمی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہلدی نہ صرف دودھ میں استعمال کی جا سکتی ہے، یہ ڈائریکٹ پانی میں بھی مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہلدی کو ہم اپنے سلاد یا آپ کھانے میں را فارم میں استعمال کرنا زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ہلدی ان لوگوں کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے جس کے خون میں کسی قسم کی الرجی ہے، ڈائبٹیز ہے، پتے کی پتھری ہے، گردے کی پتھری ہے، یا حمل یا دودھ پلانے کے مسائل ہیں۔ اس میں لازمی نہیں ہے کہ نقصان دہ ہو، لیکن پھر بھی اپنے صحت کو دیکھ کے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ تھینک یو۔